हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। एक और शानदार दिन मार्केट में। आई होप आपने इस मार्केट में अच्छे खासे पैसे बनाए होंगे। हमने कुछ लेवल्स डिस्कस किए थे कल के मार्केट एनालिसिस में। वो सारे के सारे लेवल्स बहुत ही ब्यूटीफुली काम किया, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। और इंट्राडे के दौरान मैंने आपके साथ कुछ लेवल्स लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल में भी शेयर किए थे। अगर उसके बेसिस में किसी ने भी ट्रेड लिया होगा तो आज एक डिसेंट प्रॉफिट निफ्टी बैंक में और निफ्टी में दोनों में ही बनाया होना चाहिए दोस्तों। सो कुछ लेवल्स है जो मैंने आपके साथ मार्केट में लाइव मार्केट में शेयर की थी इंट्राडे में। ये वाले सारे सपोर्ट लेवल्स मैंने डिस्कस किए थे आपके साथ, और मैंने आपके साथ ये टारगेट्स भी डिस्कस किए थे। और मैंने कहा था कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगा तो हमारे लिए ऊपर के लेवल्स खुल जाएंगे। और यहाँ से इस सपोर्ट जोन में मैंने आपको एक कॉल का भी रिकमेंडेशन दिया था, एक लॉन्ग साइड का बेसिकली रिकमेंडेशन दिया था। और वहीं से मार्केट एकदम बहुत ही ब्यूटीफुली ऊपर गया है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो जो हम रेजिस्टेंस जोन मैंने आपसे कहा था कि ये वाले लेवल के ऊपर निकलते से ही मार्केट जो है बहुत ही ऊपर डिसेंट ऊपर का टारगेट खुल चुका है, जो कि समवेयर अराउंड 48,005 तक का आ रहा है। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने वहीं से एक अच्छा खासा बाउंस दिया। और ये वाला एक्चुअली ऑनेस्टली ये वाला जो रैली है ये मेरे से मिस हो गया था, क्योंकि इतने इमीडिएटली वो चला गया था। यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था और यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देती हूँ कि क्यों मिस हुआ था मेरे से वो रैली। एक तो मैं एनालिसिस आप लोगों के साथ टेलीग्राम में पोस्ट कर रही थी, और दूसरा जब भी ये वाला लेवल आया ना, यहाँ पे ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे मैंने एक मार्क किया था, और यहाँ पे मार्केट आया तो मुझे देखना था कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके रुकता है और नीचे जाता है या फिर ऊपर की तरफ निकल जाता है। और अगर आप 1 मिनट के चार्ट में इसको देखेंगे ना तो वो इमीडिएटली उसने 84 पॉइंट्स का रैली दे दिया था दोस्तों, और 4 मिनट के अंदर उसने क्लोज टू 300 पॉइंट्स का रैली लगा लिया। तो ये मेरे से मिस हो गया था। बट उसके बाद मैंने फिर एक एंटर करके एक अपना पोजीशन यहाँ पे टारगेट कहीं आने तक मैंने होल्ड किया था, और वो मैंने आपके साथ शेयर भी किया टेलीग्राम में। और उसके बाद मैंने कहा कि मेरा दिन खत्म हो गया। मैंने उसके बाद कोई ट्रेड निफ्टी बैंक में ली नहीं। एक छोटा सा पोजीशन जो मैंने आफ्टरनून में आप लोगों के साथ निफ्टी में शेयर की थी टेलीग्राम में, वहां पर मैंने अपना पोजीशन लिया था, और एक छोटे क्वांटिटी के साथ मैंने वहां पे ट्रेड किया था। अगर कल के लिए हमको मार्केट को समझना है तो देखते हैं कि कल के लिए हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए। कल निफ्टी का एक्सपायरी होगा, क्योंकि फ्राइडे को महाशिवरात्रि के चलते हमारा बैंक हॉलीडे है। सो मार्केट्स बंद रहेंगे, तो फ्राइडे को कल हमारा निफ्टी का एक्सपायरी होगा, और इस वीक का वीकली क्लोजिंग भी होगा। सो देखते हैं कि निफ्टी और निफ्टी बैंक को किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं। निफ्टी में और निफ्टी बैंक में ट्रेड प्लान करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ दोस्तों। आज का जो मार्केट था ना, वो बहुत ही बढ़िया इंडेक्स मैनेजमेंट का एग्जांपल था। क्यों? क्योंकि इनके मॉर्निंग सेशन में ऐसे लग रहा था जैसे कि मार्केट जो बैंक निफ्टी पॉजिटिव है और निफ्टी काफी बेरिश नजर आ रहा था। निफ्टी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा था, बैंक निफ्टी है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और अगर आप सेकेंड हाफ में देखेंगे, और मैंने आपसे कहा भी था टेलीग्राम में कि दोनों ही इंडेक्स मुझे अभी बुलिश नजर आ रहे हैं। निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं हॉल्ट कर गया, लेकिन निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं हॉल्ट कर गया। ऊपर का लेवल जो है 48,085 का, वो उसको कहीं ना कहीं जब भी वहां पे आ रहा था तो वो स्टॉप कर रहा था। लेकिन निफ्टी ने एकदम ही शानदार मूवमेंट दिया, और तभी मैंने आपसे ये कहा भी कि दोनों इंडेक्स अभी ऑन पार आ गए हैं। इसका बोलने का मतलब क्या है? अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक का मंथली चार्ट अब जाके इस तरह से दिख रहा है, और निफ्टी का मंथली चार्ट कहीं ना कहीं अब ऑलरेडी पॉजिटिव ही है। निफ्टी काफी पॉजिटिव था, अगर आप देखेंगे ना निफ्टी काफी पॉजिटिव था काफी दिनों से, लेकिन निफ्टी बैंक जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा था। और आज कहीं जाके मंथली चार्ट में दोनों ही इंडेक्स जो है ठीक ठाक ऑन पार आ गए हैं। अभी भी निफ्टी बैंक ने अपना ऑल टाइम हाई नहीं लगाया है, लेकिन आज जो निफ्टी ने दिया है ना मूवमेंट, एक इसको मैं ऑल टाइम हाई बोलूंगी। और ये जो है
वो एक शानदार क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने, जो दिखाता है कि इंडियन मार्केट्स में अभी भी मतलब स्टॉक्स में अभी भी स्ट्रेंथ है। सो कहीं ना कहीं अब जाके प्रॉफिट बुकिंग आ गया दोनों ही इंडेक्स में, निफ्टी में, और यहीं से करेक्ट होता है ना, तो आप दोनों ही इंडेक्स को फॉल करते हुए सिंक्रोनाइज वे में देखेंगे। वरना इतने दिन क्या हो रहा था कि एक दिन निफ्टी चल रहा था, एक दिन बैंक निफ्टी चल रहा था, आज सुबह में बैंक निफ्टी चल रहा था, फिर कहीं ना कहीं निफ्टी ने परफॉर्म किया सेकेंड हाफ में, तो सिंक में नहीं चल रहे थे दोनों इंडेक्स। लेकिन अब लग रहा है जैसे दोनों ही इंडेक्स ऑन पार आ चुके हैं, और अभी इसके बाद अगर करेक्शन आया या फिर बैंक निफ्टी एक ऑल टाइम हाई की तरफ निकला, तो दोनों ही मार्केट इंडेक्स में आपको एक साथ अप मूव का या डाउन मूव दिखेगा। सो अगर आप देखेंगे तो अभी जाके वीकली चार्ट में भी निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगर मैं बता दूं तो कहीं ना कहीं एक बुलिश नजर आ रहा है। सो कल के लिए हमारा क्या गेम प्लान होना चाहिए ये समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी बैंक में पैसे शुरू करते हैं। ठीक है, ये डेली चार्ट है निफ्टी बैंक का, और मैंने आपसे कहा था कि ये जो जोन है ये गैप जोन है, और मार्केट कहीं ना कहीं वो गैप फिल करने के लिए आएगा और इस जोन में काफी चौपी रहेगा। और मैंने कहा था कि जब भी 47,200 के नीचे आएगा तभी मैं जो हूँ नेगेटिव हो जाऊंगी। लेकिन आज बहुत ही बढ़िया रिकवरी दिया बैंक निफ्टी ने। इतना ज्यादा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बैंक निफ्टी देगा एक ही दिन में, लेकिन बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया, सुबह में ही दे दिया था। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो ये गैप के अंदर है कहीं ना कहीं मार्केट। तो हमारे लिए अगर बैंक निफ्टी को एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ निकलना है ना फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाला लेवल के ऊपर वो क्लोजिंग दे। और अगर ये वाले लेवल के ऊपर निकल जाता है तो उसका इमीडिएट जो टारगेट है वो 48,330 का होगा, और दूसरा टारगेट होगा 48,683 का। ये वाला टारगेट निकलने के बाद ही हम कहेंगे कि निफ्टी बैंक जो है वो ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाएगा, और डेफिनेटली निकलेगा भी। या फिर हो सकता है कि वो यहीं से रेजिस्टेंस लेके हम नीचे आ जाए, या फिर यहीं से एक डबल टॉप बना के नीचे आ जाए। वो आने वाले टाइम के लिए छोड़ देते हैं। फिलहाल मार्केट बुलिश नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक में गेम प्लान बहुत सिंपल रहेगा। अगर ऊपर के साइड में निफ्टी बैंक को कंटिन्यू करना है तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आज के हाई के ऊपर सस्टेन करे। बेसिकली वो ये वाले गैप जोन जो है इसके ऊपर सस्टेन करे। इसके ऊपर अगर उसे सस्टेन किया भी तो जहां से वो ये वाला कैंडल है 48,330 इसका, ये वाले कैंडल का जो हाई है ना, वहां तक मार्केट जा सकता है। मार्केट निफ्टी बैंक में रियल मूवमेंट आएगा जब वो ये पूरा जो लेवल है ना 48,700 48,683 इसके ऊपर जब निफ्टी बैंक निकलेगा ना, तभी उसमें रियल मूवमेंट आएगा। तब तक तो वो ऑल टाइम हाई भी नहीं लगा पाएगा। तो कल के लिए अगर हम गैप अप हो जाते हैं या इसी रेंज में कहीं ना कहीं खुलते हैं, जैसे कि इसी ऑरेंज रेंज के अंदर हम खुलते हैं ना कहीं ना कहीं इस जोन के अंदर, मैं मार्केट में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड करने में। और ये लेवल कौन से हैं? 47,834 का और 48,085 का। इन लेवल्स पे मैं मार्केट में ट्रेड करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे चाहिए कि मार्केट दोनों में से कोई एक लेवल को ब्रेक करे, या तो ऊपर के साइड या तो नीचे के साइड। नीचे के साइड ब्रेक करेगा तो हमारे क्या लेवल्स होने चाहिए और ऊपर के लिए क्या लेवल्स होने चाहिए 15 मिनट्स के चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि कल हम फ्लैट टू गैप डाउन हो जाते हैं, मान लेते हैं, तो इस जोन में अगर हम कहीं पे भी खुलते हैं ना, तो मुझे मार्केट में मेरा ये नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, यहाँ पे मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करूंगी, ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ से अगर मार्केट नीचे गिरता है ना, तो ये फॉल बहुत शार्प रहेगा। जो आपको पहला टारगेट दिखाई देगा ये आप मार्क कर सकते हैं 47,445 का, और उसके बाद जो है 47,263 का लेवल भी वो दिखाएगा। सो ये वाला जो लेवल है ये ब्रेक करते सही 47,834 का जो लेवल है जो मैंने आपसे दिया था, आप डेली चार्ट में से ले सकते हैं। ये लेवल 47,834 का जो लेवल है ये टूटने से ही मार्केट बेरिश हो जाएगा मेरे लिए, और मैं नीचे के और नीचे बहुत एग्रेसिवली फॉल करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्ट मौजूद नहीं है दोस्तों। ये एक सपोर्ट है और उसके बहुत ज्यादा सपोर्ट है नहीं, और मार्केट में बेरिश मूव आ जाएगा तो ये वाला फॉल जो है ये थोड़ा सा फास्ट रहेगा, अराउंड 47,445 और तक पहला, और उसके बाद 47,263 तक दूसरा। अगर मार्केट बुलिश है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो आज के हाई के ऊपर निकले, आज के हाई के ऊपर निकले और सस्टेन करे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑरेंज लाइन जो है ना, इसके ऊपर 48,085 का, इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करना बहुत जरूरी है। सो 5 मिनट में अगर आप मार्केट फ्लैट टू कैप अप भी हो जाता है या कहीं ना कहीं इसी जोन में खुलता है, रेंज बनाता है, और फिर अगर ब्रेकआउट देता है ना,
तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी टेलीग्राम चैनल में भी। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करना, उसका फायदा उठाना, बिल्कुल फ्री है दोस्तों। सो इसके ऊपर जाते से ही मैं मार्केट में बुलिश हो जाऊंगी और मेरा पहला टारगेट होगा 48,330। यहाँ पे मेरा अपना हाफ क्वांटिटी में बुक कर लूंगी क्योंकि डबल टॉप का एरिया भी है मार्केट का। ये लेवल अगर मार्केट कल निकाल देता है तो निफ्टी में और बुलिशनेस आएगा जो मार्केट को 48,683 तक लेके जाएगा। तो कल के लिए ये हमारा गेम प्लान होना चाहिए निफ्टी में, सॉरी निफ्टी बैंक में। निफ्टी की तरफ आ जाते हैं। अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी आज एक बहुत ही बढ़िया कैंडल देके क्लोज हुआ। निफ्टी का कैंडल देखे मुझे खुशी हो रही है। तो कल के लिए अगर हम गैप अप हो गए तो बहुत ज्यादा रूम बाकी नहीं है क्योंकि 22,529 का उसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो अगर थोड़ा सा कल अगर हम एक इनसाइड कैंडल बनाते हैं, कल कहीं ना कहीं हम गैप डाउन हो जाते हैं और इनसाइड कैंडल बनाते हैं, तो हम कल एक रेंज में ही बंद करेंगे मार्केट को। और उसके बाद फिर हो सकता है कि हम आने वाले टाइम में दोनों इंडेक्स में एक फॉल देख सके दोस्तों, क्योंकि अभी तक निफ्टी बैंक जो है उसने अपने ऑल टाइम हाई को भी नहीं वो टच कर पाया है और निफ्टी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग रैली कर रहा है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि बैंक निफ्टी भी एक बार ऑल टाइम हाई को टच करे, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही इंडेक्स जो ऐसे मोड पे खड़े हैं ना कि वो यहाँ से कभी भी एक फॉल दे सकते हैं। फॉल मतलब एज अ ड्रास्टिक फॉल नहीं, लेकिन एक डेफिनेटली करेक्टिव रैली आप देखेंगे जो मार्केट को 22,211 तक लेके आएगा। तो कल अगर हम गैप डाउन हो जाते हैं तो मैं 15 मिनट्स में बताती हूँ कि आपके टारगेट्स क्या होने चाहिए। और अगर हम गैप अप हो गए तो डेफिनेटली ये मेरा रेजिस्टेंस पॉइंट है 22,529 का, और इसके ऊपर निकलने के बाद 22,730 का टारगेट भी आप देखेंगे। अगर कल नहीं तो मंडे ट्यूसडे तक जरूर देखेंगे। कल के लिए 15 मिनट्स में अगर हम फ्लैट टू गैप डाउन हो जाते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या करना है। ये वाला जो लेवल है ना 22,383 का, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी, और ये वाला एक रेजिस्टेंस है। तो इस जोन में कहीं पे भी मार्केट है तो मैं इस रेंज को प्ले करूंगी और मेरा पोजीशन साइजिंग कम होगा। यहाँ पे अगर मार्केट रुकता है और एक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है ना, तो मैं कहीं ना कहीं ये वाले टारगेट के लिए प्ले करूंगी। और ऊपर में अगर रुकता है, गैप अप होता है और कहीं ना कहीं ऊपर में रुकता है, तो मैं यहीं से एक शॉर्ट भी प्लान करूंगी जहां मेरा पहला टारगेट ये होना चाहिए। और ये लेवल टूट गया ना फ्रेंड्स तो थोड़ा सा पेन ज्यादा आएगा और आप वापस से 22,287 के तरफ हम निकल जाएंगे। सो जब तक मार्केट 22,287 के ऊपर है ना, मैं मार्केट को बुलिश ही मानती हूँ। इनफैक्ट जब तक मार्केट 22,383 के ऊपर है, मार्केट बुलिश ही है, मार्केट नेगेटिव नहीं होने वाला है। सो बस एक जिसे मैटर ऑफ टाइम की 22,529 को निकाल तोड़ के हम ऊपर की तरफ सस्टेन करें, तो हम एक एक्चुअली एक ऐसे जोन में है निफ्टी में जहां पे it's actually at an all-time high. So to predict what would be the actual high going forward will be a little difficult. So आपको सिर्फ लेवल टू लेवल प्ले करना है। 22,529 ब्रेक हो गया तो 22,600 के लिए प्ले करिए। और जब भी ऐसा एक 22,600 के पास आके मार्केट रुकता है ऐसा लग रहा है, तो आप अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए दोस्तों, और ज्यादा एग्रेसिव मत प्ले करिए इस जोन में। 22,529 और 22,383 के बीच में ये एक रेंज हो सकता है मार्केट का। और अगर ये रेंज टूट जाता है ना तो कहीं ना कहीं मैं मार्केट में थोड़ा सा बेरिशनेस देखूंगी मार्केट को, और ये लेवल टूटते से ही 22,287 के लेवल के लिए मैं प्ले करूंगी। सो ये था एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज कंसर्न दोस्तों। वीडियो पसंद आया, एनालिसिस पसंद आया तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसको मैं डेली चार्ट में रख देती हूँ ताकि इसके लेवल्स को आप नोट डाउन करें। जब भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो फिर इसको एज ए रेफरेंस आप पॉइंट रखें ताकि हम दोनों का चार्ट सेम दिखे, और कुछ भी अपडेट रहा तो मैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी। और जाने से पहले एक लास्ट टाइम हमारा 9 मार्च से लाइव बैचेस शुरू हो रहा है, तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो मैं पोस्ट कर दूंगी उस कोर्स डिटेल्स टेलीग्राम में। अगर आप इंटरेस्टेड है तो जो स्कैनर दिया गया है उसमें आप पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, और कोई भी डिटेल्स चाहिए उसके अलावा तो मुझे व्हाट्सएप में आप कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।